ये इस्लाम के नाम पर कलंक है, धब्बा है और इस्लाम को बदनाम करने की नीयत है इनकी कहीं ना कहीं है और देश में दंगा कराने की मंशा इनकी है। अरे जब तुम्हें भगवा कलर पहनना था तो कम से कम फिर साधु संत बन गया हो, बोलो कि मैं तो साधु संत हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। या फिर वो मुसलमान बन करके जाए, बोलो कि मैं हिंदू नहीं हूँ। अब क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को? ये लोग अपना ट्रेंड बना लिया, अपना बिजनेस बना लिया है। तो हमारी कैराना जैसी जगह ये फिल्म लगेगी, मुसलमानों की, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी, तो हम किसी भी स्तर तक जाएंगे। और इसी फिल्म को हम चलने के लिए बिल्कुल एक बड़ी टीम, एक बड़ा हमारे युवाओं का ग्रुप जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पठान फिल्म का जैसे ही गाना बेशरम रंग स्क्रीन पर आया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद पठान बायकॉट भी ट्रेंड करने लगा। आखिर इस गाने में ऐसा क्या था? सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी है, जो बिकनी पहनी है, उस बिकनी का जो रंग है वो एक समुदाय की आस्था का रंग है, प्रतीक है, साधु संतों का रंग है और उसी को लेकर पठान का बायकॉट हो रहा है। मेरे साथ मुजफ्फरनगर कैराना के रहने वाले मुबारिक हसन गुज्जर मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि इनसे बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उस क्षेत्र से आते हैं, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पर बात बात को लेकर कहीं ना कहीं देवबंद से, दारुल उलूम देवबंद से फतवे जारी होते हैं। मुबारक भाई जी, क्या कहेंगे? पठान फिल्म, पठान का तो अगर कोई सोचता है ना, पठानों के बारे में बचपन में सोचते थे तो सोचते थे तगड़ा चौड़ा लंबा एक मुसलमान जो देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दे। लेकिन शाहरुख खान को आखिर ये क्या हो गया? वो कौन सा पठान देश के सामने लाना चाहते हैं? देखिए विनोद भाई, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग है, क्योंकि इसने भगवा रंग को ही क्यों चुना? क्योंकि उसको पता था कि देश की 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था भगवा से जुड़ी हुई है। ये कलर और भी कोई ले सकता था, पीला ले सकता था, लाल ले सकता था, क्योंकि वो आस्था से जुड़े हुए कलर नहीं है। एक भगवा कलर ऐसा है जो साधु संत इसको पहनते हैं और ये इसमें कहीं ना कहीं 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आस्था है। तो मुझे शक ये भी होता है कि मुसलमान कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम में सिखाया गया है कि जो महिलाएं हैं वो पर्दे से बाहर नहीं जाएगी, वो अपनी आंखें भी नहीं दिखाएगी, किसी को हाथ भी नहीं दिखाएगी, कुछ भी नहीं दिखाएगी, वो अपने पर्दे के अंदर रहेगी। तो ये कौन सा इस्लाम लाना चाहते हैं? हमें समझ में यही नहीं आता। ये इस्लाम के नाम पर कलंक है, धब्बा है और इस्लाम को बदनाम करने की नीयत है इनकी कहीं ना कहीं है और देश में दंगा कराने की मंशा इनकी है। क्योंकि इनको पता है कि भगवा कलर का आप अपमान करोगे कहीं ना कहीं देश के जो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। देश भर में सड़कों पे वो दीपिका पादुकोण जिसने एनआरसी की क्योंकि वो चाहते ही हुई है, क्योंकि एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हुआ जेएनयू में गई थी और एनआरसी के प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बवाल मचाया वो दीपिका पादुकोण ने। अब भी उनकी यही मंशा है कि देश के लोग सड़कों पर निकले और तुम जाकर के माइक संभालें और उससे अपना सिस्टम अपना चलाए। उनके यही मंशा। क्या लगता है, आप भी मुसलमान हैं, आपको क्या सिखाया गया? आप बचपन से एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। बड़ी बात यह है कि आप उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पर अगर कोई मुसलमान गलत करता है, वो कोई गलत गतिविधि में पाया जाता है, कोई गलत अपने धर्म इस्लाम के प्रति वो गलत किसी उसमें पाया जाता है, तो वहीं से दारुल उलूम देवबंद से फतवे जारी हो जाते हैं। लेकिन शाहरुख खान का इस तरीके से बेशरम रंग यानी कि रंग के उपगाना बनाया और उसके बाद जिस तरीके से जो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था जिस रंग से जुड़ी हुई है, उस रंग के कपड़े और वो भी उस तरीके से ड्रेस पहना कर और उसको गाने में यूज करना, क्या लगता है कि शाहरुख खान की जो मंशा है, क्या उसको लगा कि भाई ऐसा बना दो तो टीआरपी मिल जाएगी, कंट्रोवर्सी होगी तो फिल्म और ज़्यादा तेज दौड़ेगी? हम क्या कह सकते हैं? कल तो वो लोग मक्के चले गए थे, अगले दिन वो लोग वैष्णो देवी चले गए। क्या कह सकते हैं इस आदमी के बारे में? अरे जब तुम्हें भगवा कलर पहनना था तो कम से कम फिर साधु संत बन गया हो, बोलो कि मैं तो साधु संत हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। या फिर वो मुसलमान बन करके जाए, बोलो कि मैं हिंदू नहीं हूँ। अब क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को? ये लोग अपना ट्रेंड बना लिया, अपना बिजनेस बना लिया है और मुसलमानों को बदनाम तो ऐसे लोग ही करते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों को तो मैं भी तो मुसलमान हूँ, हम तो देश की उन्नति के लिए मतलब देश को तरक्की के लिए यही हमें हमारे मदरसों में, मस्जिदों में, घर में, परिवार में जो फैमिली के जो बड़े लोग यही सिखाते हैं कि आप देश के लिए जो कर सकते हैं वो करो। जैसे हम क्यों नहीं बनाते जिससे देश की तरक्की, देश के जो युवा है, जो मुसलमान है, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म मुसलमान ज़्यादा देखता है, तो शाहरुख खान ऐसी फिल्म बनाने में कौन सी दिक्कत है कि देश के मुसलमान राष्ट्रवादी से जुड़ जाए, राष्ट्र के प्रति कोई इस तरह की फिल्म बना? क्यों नहीं बना रहे ऐसी फिल्म? क्यों ऐसी बनाए कि इससे देश में दंगा हो? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को
कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कहाँ से इनकी तार जुड़े हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। सही कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि ऐसे लोगों का जो है ना, अभी वो दौर नहीं है कि अब मोदी जी का और योगी जी का दौर है। अब जो इन्होंने पहला कर लिया, अब वो दौर नहीं चलने वाला है। अब इनका इलाज होगा। और सेंसर बोर्ड से मैं आपसे ये अपील करूंगा कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को तुरंत वो कर दें। अगर हमारी कैराना जैसी जगह ये फिल्म लगेगी, मुसलमानों की, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचेगी, तो हम किसी भी स्तर तक जाएंगे। और इसी फिल्म को हम चलने के लिए बिल्कुल एक बड़ी टीम, एक बड़ा हमारे युवाओं का ग्रुप जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान हैं, वो लोग सड़क पे आएंगे और हम इसका विरोध करेंगे। और जो आदमी मुसलमान को बदनाम करने की सोच रहा है, इस तरह की कोई आदमी सोच रहा है, हम उसका सड़क पे निकल के विरोध करेंगे। क्या लगता है कि इस तरीके से जो फिल्म बनाई गई है और पठान नाम रखा गया और पठान के बाद जो गाना लाया गया, गाना में बेशर्म रंग दिया गया, उसमें बिकनी पहनाई गई है जो कलर केसरिया भगवा जो बताया जा रहा है, क्या लगता है कि पठान को भी, जो पठान हुआ करते हैं, जो पठान लोग होते हैं, उनको भी बदनाम करने की एक तरीके से इस फिल्म में साजिश रची गई है? कि पठान का तो सुना जाता था, पठान मतलब पूरी लंबी चौड़ी छाती, लंबा 7 फुट का शरीर और पूरा लंबा कुर्ता पहन के जब पठान निकला करते थे, कहते हैं कि उनकी जो मूंछ की ताव पठान की हुआ करती थी। लेकिन क्या यहाँ बदनाम करने की साजिश रची गई? बिल्कुल बदनाम करने की। सबसे पहले तो पठानों को तो बदनाम बाद की बात है। सबसे पहले इसने देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की। उसकी जो आस्था से जुड़ा हुआ है, भगवा कलर एक आस्था से जुड़ा हुआ है, उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि 2 कलर इस तरह के, जैसे हरा कलर एक होता है, हम लोग मजार में जाते हैं, सब लोग आपको हरे कलर की पगड़ी पहनते हैं, वो भी आस्था से जुड़ा हुआ कलर है। और ये भी आस्था से जुड़ा हुआ कलर भगवा कलर है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को और हिंदुओं के बीच में एक बड़ा इसने कोई विस्फोटक करने की इनकी कहीं ना कहीं मंशा है। लोग सड़कों पे आए, देश में दंगा हो, अशांति फैलाए। क्योंकि ये, और मुसलमान ये इसलिए नहीं हो सकता, मुझे तो मुसलमान होने पर शक इसलिए है क्योंकि एक दिन ये मंदिर चला जाता है, अगले दिन ये मस्जिद चला जाता है। ये तो आप मंदिर में जाकर के बोले कि मैं हिंदू बनकर के आए, हम इसका स्वागत करेंगे, भाई हिंदू बन गया कम से कम। ये मुसलमान बनकर के आए कि मैं तो पक्का मुसलमान हूँ। अब ये एक दिन मंदिर जाता है, एक दिन मस्जिद जाता है। वही दीपिका पादुकोण जेएनयू में जाकर के देश के विरुद्ध जो काम, और एनआरसी जो देश के हित में जो कानून लाया गया उसका विरोध कर रही है, आज देश के भगवा को आहत पहुंचाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी फिल्म पर तुरंत तत्काल प्रभाव से आरोप लग जाना चाहिए, नहीं तो देश में कुछ भी हो सकता है, अशांति फैल सकती है। क्या लगता है कि उसने सोचा कि अगर मैं इस तरीके की कंट्रोवर्सी करूंगा, ऐसे कपड़े पहनाकर पेश करूंगा, भगवा कपड़े पहनाकर दीपिका पादुकोण के संग बेशर्म रंग गाना लेकर आऊंगा, तो कहीं ना कहीं देश के मुसलमान खुश होंगे कि देखिए शाहरुख खान ने भगवा रंग को कहाँ यूज करके दिखा दिया। सबसे पहले तो इसने तो जो देश की आस्था को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया वो तो क्या ही किया है। लेकिन मैं देश के उलमाओं से, आलिम दीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ एक फतवा जारी हो कि मुसलमान है कि नहीं है। बस सबसे पहले ये फतवा जारी हो, ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सबसे पहले ये बात क्लियर हो। क्या लगता है आप लोग क्या बाइकआउट करेंगे इसका? मुबारक गुज्जर और मुबारक गुज्जर के परिवार के लोग, आप क्या बाइकआउट करेंगे या फिल्म देखने जाएंगे? आपको लगता है मेरे जैसे राष्ट्रवादी कोई आदमी ऐसे आदमी का मतलब सपोर्ट कर देगा? हम तो बाइकआउट करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे जहां ये फिल्म लगेगी। जो हम लोग कर सकते हैं और जिस हॉल में लगेगी उसको भी पहले ही चैलेंज कर देंगे और लिखित में दे देंगे कि अगर तूने इस फिल्म को यहाँ चलाया, देश की हिंदुओं की आस्था को, क्योंकि देश एक भाईचारे से चल सकता है। देश एक किसी भी कम्युनिटी को हम लोग वो नहीं कर सकते। देश भाईचारा ही वो देश है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब का देश है। तो देश के अगर हिंदुओं को यहाँ ठेस पहुंची तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारा जैसा राष्ट्रवादी मुसलमान निकल करके उस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ मिल करके ऐसे लोगों का इलाज करने का काम करेंगे। मेरे साथ मुबारक गुज्जर हैं जो खुद एक मुस्लिम परिवार से पैदा हुए हैं, मुस्लिम परिवार के रहने वाले हैं, कैराना पश्चिम उत्तर प्रदेश की उस धरती के रहने वाले हैं, कैराना, देवबंद, शामली, बागपत, बड़ौत। लेकिन शाहरुख खान को यह संदेश दे दिया है मुबारक गुज्जर ने कि शाहरुख खान, आप वैसे तो 50 साल के हैं, लेकिन शायद आपने इस्लाम की जो शिक्षा होती है वो आपने नहीं ली है, और कहीं ना कहीं आप अपनी इन फिल्मों के जरिए हम जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को, इस्लाम मानने वाले मुसलमानों को आप षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं बदनाम करने की इस देश में साजिश रच रहे हैं। जो इस तरीके के कपड़े दीपिका पादुकोण को पहनाकर आपने एक जो रंग है जिसको आस्था का प्रतीक कहा जाता है, शांति का प्रतीक कहा जाता है, उस रंग को पहनाकर आपने एक गाना बनाया, वो भी बेशर्म रंग, उसको लेकर आपको माफ नहीं किया जाएगा। और
पूरी तरीके से मुबारिक गुज्जर ने कहा है कि इस फिल्म का हम बाइकॉट करेंगे और अगर मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, बागपत, बड़ौत इस क्षेत्र में ये फिल्म लगेगी तो हम इस फिल्म का पूरी तरीके से विरोध करेंगे और हम इस फिल्म को यानी पठान बाइकॉट ट्रेनिंग में अपना सहयोग देंगे। कैमरामैन विपिन के साथ विनोद शर्मा।